एमएनसी का जो इंटरव्यू है उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें? राइट, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। नेक्स्ट 5 इयर्स आपको जॉब करना ही है। अब आपको जॉब ही करना है तो आप देखिए कि कौन सा प्रोफाइल में आपको जॉब मिल सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफाइल। चीज आपको मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। Hi everyone, a very warm welcome to Skillshot. This is CA रूपा जैन डागा। आज हमारे साथ है सीए घनश्याम अग्रवाल। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक एमएनसी इंटरव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन क्योंकि काफी कुछ हमें समझने को मिलेगा कि हम कैसे एमएनसी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। अगर मैं घनश्याम जी की बात करूं तो घनश्याम जी को एक्सपीरियंस है कि आपका प्लेसमेंट कैसे हो सकता है मल्टीनेशनल कंपनीज में। काफी लोगों को इन्होंने प्लेस किया है, चाहे वो सीए हो, सीएस हो या सीएमए या बीकॉम ग्रेजुएट्स हो, सबको इन्होंने प्लेसमेंट सर्विस प्रोवाइड किया है रिलेटेड टू एमएनसी जो भी इनके कैंडिडेट्स थे। अगर मैं इनकी बात करूं तो घनश्याम जी के नियर अबाउट 46,000 फॉलोअर्स है लिंक्डइन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड एट द एंड ऑफ द सेशन रखने वाले हैं। तो घनश्याम जी प्लीज शुरू कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप अपने बारे में बताइए। थैंक यू मैम फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। तो मैंने सीए 6 साल पहले क्लियर किया था एंड वंस आई क्लियर सीए आई गॉट अ जॉब। ओके, आई वर्क इन माई जॉब। व्हेन आई वाज गेटिंग अ फर्स्ट जॉब, तो मेरा जब पहला जॉब था तो आई ऑल्सो फेस, मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हुआ था जॉब सर्च में। एंड ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि सबको, आप लोग को भी फेस होता होगा। तो फ्रॉम देयर ओनली मैं, अपार्ट फ्रॉम द जॉब, मैं कोविड के टाइम पे ये वाला चीज भी हेल्प कर रहा था कि जितना हो सके आई एम ट्राइंग टू हेल्प एज मच एज पीपल। नेटवर्किंग कितना जरूरी है, रेज्यूमे बिल्डिंग, तो ये सारा चीज काफी हेल्प होता है। तो दैट्स हाउ मेरा लिंक्डइन में भी थोड़ा फॉलोअर्स बढ़ा। आई ट्राई टू हेल्प एज मच पीपल एज आई कैन, एंड दैट्स हाउ मेनी पीपल गॉट जॉब एज वेल। दैट्स ग्रेट घनश्याम जी, और मैं आज काफी खुश हूँ आप यहाँ पर इस सेशन में आए, अपना टाइम आपने निकाला और हमारे ऑडियंस को काफी कुछ जानने मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो घनश्याम जी की एमएनसी का जो इंटरव्यू है उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें? दैट इज वेरी रेलिवेंट कि हमको प्रिपेयर करना है, पहले तो प्रिपेयर करेंगे फिर ही हम अप्लाई कर पाएंगे। तो प्रिपरेशन कैसे करें? प्रिपरेशन, फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि जैसे आप अगर बीकॉम एमकॉम अभी कर रहे हो, या फिर हाँ आपका एक क्राउड क्लास 12 है बीकॉम, व्हाट टाइप ऑफ क्राउड दिस इज आपका? बीकॉम एमकॉम, बीकॉम एमकॉम है। बेसिकली तो बेसिकली हाँ, बीकॉम या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है। राइट, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। नेक्स्ट 5 इयर्स आपको जॉब करना ही है। अब आपको जॉब ही करना है तो आप देखिए कि कौन सा प्रोफाइल में आपको जॉब मिल सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफाइल। जैसे आपका अकाउंटिंग प्रोफाइल हो गया, जीएसटी, थोड़ा बहुत ऑडिट में भी आप जा सकते हो, फाइनेंस डोमेन में यू कैन ट्राई। ओके, हाँ, तो ये वाला चीज आपको, मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डोमेन है, ये आपको पता हो। और साथ ही साथ आपको लग रहा है कि लाइक यू वांट टू गेट इनटू अ जॉब, आपको जॉब में जाना है। तो जॉब में जाने के बाद बहुत लोगों को लगता है कि अब मेरा इनकम स्टार्ट हो गया है। तो इनकम एक बार आपका स्टार्ट हो जाता है, फिर कुछ कुछ को लगता है कि उनको अब है ना इनकम से पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स करना चाहिए। तो वो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फ्यूचर में कुछ कोर्स करना है। तो उसको देखते हैं। देन आपका सिटी बहुत मैटर करता है कि आपको कौन सा जगह में, कौन सा लोकेशन में जॉब चाहिए। तो मैं कोलकाता, बैंगलोर, तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना है। और आई थिंक प्लेस, देन वो प्लेस में कौन सा कंपनीज हो सकता है और कौन सा प्रोफाइल में आपका चांसेस ज्यादा है, इसके लिए आप अपना सीनियर्स को पूछ सकते हैं, मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं रुपए में को। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। देन उसके बाद आता है आई थिंक सीवी बनाना पड़ेगा आपको, नेटवर्किंग करना पड़ेगा, फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो पहले प्लानिंग करना मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी है कि आपको कौन सा प्रोफाइल में जाना है, कौन सा सिटी में जॉब चाहिए, और फिर आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है जॉब के साथ। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिपेयर करने से पहले प्लान करो। तो अपन को क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है कि मेरा एमएनसी का जो इंटरव्यू है वो इजीली क्लियर हो जाए? स्किल सेट आपका, जैसे अकाउंटिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ज्यादा के सीए फर्म्स में बीकॉम को लेते हैं। तो आई थिंक अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमएनसी का काम, जैसे आपको आरओसी कंप्लाइंस, आई गेस ये इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेल आपको आना चाहिए, एडवांस लेवल का एक्सेल आएगा तो आपको इट विल रियली हेल्प यू। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, आई थिंक पीपीटी अगर आपको आता है तो दैट कैन बी ग्रेट। फाइनेंस रिलेटेड मुझे लगता है थोड़ा नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस। तो फाइनेंस का आपका रेशियोज हो गया, थोड़ा बिजनेस का नॉलेज, आपको वो बिजनेस क्या चीज में एंट्री कर रहा है। आई थिंक अगर फाइनेंस में जाना है तो ये चीज, जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, अगर उसमें एसएपी का नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट होता है आजकल। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एसएपी यूज होता है, एसएपी फीको, हाना, टैली, यू शुड नो। ओके, दिस आर द स्किल सेट्स। इंटरनल ऑडिट में भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर आप स्टार्टिंग में, थोड़ा सा स्टार्टिंग में कम मिलेगा, वहां पर में अपॉर्चुनिटी है। देन यूएस टैक्सेशन, यूएस बुक कीपिंग, तो अपॉर्चुनिटीज है। आपको स्टार्टिंग में ग्रैब करना पड़ेगा। अगर आपके पास अगर नॉलेज है तो वो लोग लेना चाहता है, ये विच वी हैव सीन।
क्योंकि उनको पता है कि एक बीकॉम थोड़ा कम सैलरी में भी ले लेगा कंपेयर टू क्वालिफाइड पर्सन, तो इफ यू हैव नॉलेज देन दे माइट टेक यू। ओके, तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है। स्किल्स जैसे आपने बताया कि मेरे हिसाब से भी जो आपने बोला, एडवांस एक्सेल पे काफी ध्यान देना चाहिए, और एक एसएपी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी का सॉफ्टवेयर, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो एसएपी यूज करेगी अदर देन टैली। टैली आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, लेकिन एसएपी जो है वो बड़ी कंपनी में यूज होती है। ठीक है, तो आपने बताया कि कैसे हम लोग स्किल्स क्या क्या अक्वायर करें। अब स्किल्स तो हम अक्वायर कर लिए, प्रिपेयर भी कर लिए, अब हम सीवी कैसे बनाएं, क्योंकि सीवी भी बहुत रेलिवेंट है कि सीवी कैसे बनाना चाहिए। सीवी में जैसे आपके पास अलग अलग टाइप का स्किल्स है, तो पर आपका आपको जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छा से देखना पड़ेगा। अब आपको नौकरी प्रोफाइल में अप्लाई की है या किधर भी, तो फर्स्ट थिंग सीवी में होता है एटीएस कंप्लाइंट, तो आपका सीवी एटीएस कंप्लाइंट होना चाहिए। तो एटीएस कंप्लाइंट सिंपल वर्ड में जैसे 1 पेज का आप सीवी बनाइए, इट शुड बी ब्लैक एंड व्हाइट, ओके, ज्यादा कलर्स ना हो। फोटो कुछ कंपनीज का रिक्वायरमेंट होता है, कुछ कंपनीज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो वो आपको रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा। जो भी वो कंपनी में जॉब कर रहा है, आप देखे होंगे इफ यू सीन या लिंक्डइन में आप देखा कि कोई भी ये कंपनी में काम कर रहा है, तो उनसे भी हेल्प लीजिए कि वो सीवी कैसे बनाया। आई थिंक दैट कैन ऑल्सो हेल्प। करेक्ट। उसमें फिर आप करियर ऑब्जेक्टिव एक डालिए, एक करियर ऑब्जेक्टिव आप डाल सकते हैं, देन आपका एजुकेशन डिटेल्स, उसके बाद आपने जो स्किल सेट किया है और स्किल सेट कहाँ से किया है वो आप डालिए। के बाद आई थिंक सो हॉबीज आप डाल सकते हो, तो हॉबीज एंड अगर आपका कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है तो दैट ऑल्सो यू कैन कीप, पर मेक श्योर कि 1 पेज के अंदर ही आप सीवी बनाइए, ज्यादा लंबा सीवी मत बनाइएगा। एंड कोई भी आपने काम किया, कोई एनजीओ वाला भी काम किया है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है तो वो भी आप शो करिए। आपने कोई अगर एकेडमिकली अच्छा स्कोर किया है तो उसको हाईलाइट करिए। तो दोज थिंग्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके, सो हॉबीज में एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो भी हॉबी में आप लिख रहे हैं ना उसको जस्टिफाई करिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे आप बोलते हो रीडिंग अ बुक मेरा हॉबी है, तो ये पूछा जाता है कि आपने लास्ट बुक कौन सा पढ़ा। काफी लोग ये बता नहीं पाते, तो वो जस्टिफाई करेंगे, वो भी रेलिवेंट है। अगर हम सीवी में किसी का रेफरेंस मेंशन करते हैं तो वो कैसे काम करता है, एक और आप चीज कैसे। जैसे एक चीज हॉबी को लेके आप बोले, तो हॉबी में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा जो मुझे लगा। फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंस में जा रहे हो तो फाइनेंस के लिए कुछ दिखाइए हॉबी रिलेटेड टू दैट, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर टैक्सेशन जीएसटी का है तो आप थोड़ा सा हॉबी रिलेटेड टू योर प्रोफाइल, थोड़ा हॉबी दिखाने का कोशिश करेंगे। ऑडिट में तो ट्रैवलिंग, तो आप अपना हॉबी को थोड़ा सा कस्टमाइज भी करने का कोशिश करिएगा एंड भी प्रिपेयर भी करना है। ट्रैवलिंग जैसे अगर कोई बोलेगी तो पूछेगा आपको कि आपने कहाँ अभी रिसेंटली कहाँ पर ट्रैवल किया था, जैसे मैं बोला, तो वो आपको इंप्रूव करना, पर हॉबी जरूर दिखाइए अपना, अच्छा। जिससे आपको पता चलता है इनका इंटरेस्ट क्या है। हाँ जी, जी, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? मैंने ये पूछा आपसे कि अगर मैं रेफरेंस शो करती हूँ किसी का तो कैसा रेलिवेंस होता है, कोई एम्प्लॉय का रेफरेंस जो ऑलरेडी काम कर रहा है या जो भी। ऑनेस्टली बोलूँ तो रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। अल्टीमेटली आई फील कि अगर आपका स्किल सेट भी है पर आपके पास अगर रेफरेंस नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है अच्छा जॉब्स निकालने में। और आपके पास अगर रेफरेंस है तो आपको शायद हो सकता है कि एक क्वालिफाइड इंसान से जो अच्छा क्वालिफाई करके रखा उससे भी अच्छा पैकेज मिले। तो रेफरेंस नाउ डेज प्लेज अ बिग रोल। एक इसलिए भी रोल इंपॉर्टेंट आई थिंक ये प्ले करता है बिकॉज अभी जॉब सीकर ज्यादा हो गया है, जॉब्स कम है। तो अगर कोई भी इंसान अगर रेफरेंस से आता है तो उनको लगेगा सामने वाला को कि ये आदमी अच्छा काम करेगा और ये लॉन्ग टर्म काम कर सकता है। और कोई भी इंसान आपको ऐसे रेफर करेगा नहीं जब तक वो जानेगा नहीं आपको, आपका स्किल सेट को नहीं जानेगा, आपका एटीट्यूड एंड कैरेक्टर को नहीं जानता है। तो अगर आपको रेफरेंस मिलता है किधर से तो वो आपको अपॉर्चुनिटी इंप्रूव करेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन में। तो जैसे प्लीज आपने, रेफरेंस तो यूज करिए। राइट राइट घनश्याम जी, तो आपने बताया कि रेफरेंस को यूज करना चाहिए, काफी हेल्पफुल रहता है कि अगर आप रेफरेंस मेंशन करते हैं। एक और चीज जैसे आप बोल रहे थे कि जॉब जो है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू जो जॉब सीकर है। मेरे को एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर ऐड करना है, इफ यू अलाउ मी घनश्याम जी, कि काफी लोग जो है ना ये सोचते हैं कि जॉब नहीं है मार्केट में, हम लोग बहुत है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी जो सीकर है, जो जॉब सीकर है, उनका स्किल सेट काफी कम है, इसलिए उनके लिए जॉब नहीं है। जॉब तो है मार्केट में, लेकिन क्या हम तैयार है उस जॉब के लिए, वेदर आई एम केपेबल इनफ फॉर अप्लाइंग टू दैट जॉब, ये भी इम्पोर्टेंट है। 100%। एक और चीज मुझे लगता है, जैसे अगर बीकॉम के पास अगर ज्यादा स्किल सेट होगा तो उसको जॉब निकालना कंपेरेटिवली इजी भी है कंपेयर टू समबडी हुज ऑलरेडी अ क्वालिफाइड पर्सन। बिकॉज बीकॉम से ज्यादा एक्सपेक्ट, ग्रेजुएशन से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहता नहीं कि उसके ज्यादा स्किल सेट हो। तो अगर आपके पास ज्यादा स्किल सेट है, डाइवर्स स्किल सेट है, आजकल स्किल सेट्स अक्वायर करना इट्स क्वाइट चीपर, ओके, तो आपका ज्यादा कॉस्ट पड़ता नहीं है। तो आपका जितना स्किल सेट होगा, आप मतलब जब मेरा मानना है कि आप अगर नॉलेज अक्वायर कर रहे हो कोई भी, तो खाली जॉब पर्पज के लिए मत अक्वायर करिए, कौन सा नॉलेज कब काम आएगा आपको पता नहीं चलेगा। एंड अगर आपका डाइवर्स स्किल सेट है, अपार्ट फ्रॉम स्किल सेट नेटवर्किंग भी कर लिए आपने, आपका जॉब लगाना बहुत ईजी हो जाएगा आई फील। सो नेटवर्किंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, हमने स्किल्स भी एक्वायर कर लिया, हमने प्रिपेयर भी कर लिया, और प्लस सीवी भी बना दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि कैसे हम अप्लाई करें जॉब्स के लिए, कहाँ जाएं।
अप्लाई कैसे करें, क्योंकि एमएनसी के लिए अप्लाई करने में हम लोग सोचते हैं कि कैसे करें, किसके थ्रू करें, किस पोर्टल के थ्रू करें, ये सारी चीजें आप बताइए प्लीज। इसके लिए नंबर वन प्लेटफॉर्म आई विल मेरा सजेशन रहेगा वो है Naukri.com। तो Naukri.com में अच्छा प्रोफाइल बनाइए, वहां से कॉल्स काफी आता है स्टूडेंट्स का, ठीक है। नौकरी प्रोफाइल मुझे लगा काफी इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा आई थिंक लिंक्डइन। तो लिंक्डइन में आप अपना कॉन्टैक्ट्स बनाइए, बिकॉज लिंक्डइन में कॉन्टैक्ट्स बनाना ज्यादा जरूरी है रेदर देन अप्लाई। तो आपको पास मेरे को लगता है आज का डेट में मिनिमम 500 to 1000 कॉन्टैक्ट्स होना चाहिए इन लिंक्डइन, बिकॉज आपका सीवी के साथ वो लोग आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल भी देखता है। अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अगर सही नहीं होगा तो वो लोग को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अगर आप एमएनसी में जाओगे तो वो एक अकाउंट बनाइए और वहां से भी आप नेटवर्किंग करिए, क्योंकि आपको लिंक्डइन से एक और बेनिफिट ये होता है कि आपको एक्चुअली पता चलता है कि कौन कहाँ पर काम कर रहा है। ये एक राइट। बेनिफिट है। तो ये दो आई थिंक बेनिफिट है, आपको पता चल जाता है। तो एक तो Naukri.com से एंड दिस वन लिंक्डइन, दिस इज टू इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म as far as I know. The other platforms are there, but these two are good platforms. And career portal, जैसे जो भी कंपनीज है तो उधर करियर पोर्टल भी आप यूज करिए, कि करियर पोर्टल से भी कॉल्स बहुत आता है। जैसे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी घनश्याम जी, कि काफी लोग एम्प्लॉय रेफरल स्कीम भी निकालते हैं बड़ी कंपनी। तो आप एम्प्लॉय के थ्रू अगर जाते हो ना, तो आपका चांसेस बहुत हाई रहता है। जैसे अगर कोई राइट। पीडब्ल्यूसी एसडीसी का एम्प्लॉय है और कोई मेरे को रेफर कर रहा है, तो मेरा चांस काफी हाई हो जाता है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, आई थिंक सो। बहुत एम आई बहुत राइट? बहुत इनफैक्ट हम लोग ने करवाया भी है। पीडब्ल्यू सी एसडीसी टीसीएस भी आजकल निकालते रहता है। टीसीएस हो गया, पीडब्ल्यू सी एसडीसी, पीडब्ल्यू सी इंडिया, आई थिंक सो। आपका वॉक इन ड्राइव्स काफी होता है जेनपैक्ट हर जगह। तो अब बहुत सारा कंपनी वॉक इन ड्राइव्स निकालता है, तो या वो सब में आपको ध्यान देते रहना पड़ता है। सीवी कैसे शॉर्टलिस्ट होता है, कोई भी एमएनसी है वो कैसे शॉर्टलिस्ट करती है सीवी? सीवी जैसे आपका ज्यादा करके जो प्रोफाइल्स आजकल इजीली जॉब मिल जाता है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, तो रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में अकाउंटिंग का नॉलेज ज्यादा लिखिए, ठीक है। और वो लोग फिर आपको जब वो, या अगर आप अकाउंटिंग का नॉलेज लिखेंगे तो आपको बहुत इजी होगा। अगर जीएसटी का अगर अगर कोई जगह में नॉलेज है, सीए फॉर्म्स वगैरह है, तो उधर जीएसटी का नॉलेज आप अच्छा से लिखिए। अगर फिर आपको फाइनेंस का लग रहा है तो आपको फाइनेंस का कुछ कोर्स करके फाइनेंस का नॉलेज देखना चाहिए। तो आप थोड़ा सा नॉलेज को वो करिए कि जिस तरीका का प्रोफाइल आ रहा है उस तरीका से आप ना डालिए। और मैंने देखा है बीकॉम का एफपीएनए में भी जॉब लग रहा है। तो अगर थोड़ा सा अगर आप नॉलेज एक्वायर करेंगे तो आपको स्किल सेट को चेंज करते जाना है अकॉर्डिंगली, वो लोग लेना चाहेगा। इनिशियली हो सकता है आपको थोड़ा सा कम पैसा में रखे, बट आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका सैलरी इंक्रीज कर देता है वो लोग। जैसे आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमको सीवी फ्रेम करना चाहिए, कि चैट किस जीपीटी भी यूज लिए, करिए, किस हाँ। लिए वो आपको क्या रिक्वायरमेंट है उस कंपनी की, राइट? हाँ हाँ, चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं आप, उसपे भी आपको मिल जाता है क्या कीवर्ड डालना है। उस हिसाब से आप सीवी थोड़ा सा वो करिए। ओके। अब सीवी तो हमने बना लिया, अप्लाई भी हमने कर लिया। अब राउंड्स ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो कैसा रहता है, कितना राउंड्स ऑफ इंटरव्यू जनरली रहता है एक एमएनसी में? डिपेंड करेगा एमएनसी के ऊपर में, बट हाँ जनरली 3 राउंड हो सकता है। पहला आपका एक टेलीफोनिक राउंड हो सकता है कि आपको कॉल आया, प्री स्क्रीनिंग कॉल आया, तो मेक श्योर वो सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होता है। तो वहां पर में आप अच्छा से उनको, कोई भी आई थिंक सो कोई भी पोजीशन में हो, यू शुड बी एबल टू स्पीक टू देम प्रॉपरली। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड लाइक दिस कि कैन यू वर्क ऑन नाइट शिफ्ट, और आप क्या फ्लेक्सिबल शिफ्ट कर लोगे। तो मेक श्योर कि ये सब आंसर आप सही दो। दूसरा, अगर आप मेरे को जितना मैंने देखा है लोग रिजेक्ट होता है सिंपल सिंपल रीजंस के कारण। आपका जब कॉल आता है तो मे बी यू आर नॉट इन द राइट प्लेस, आपका आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, तो ये आपको ध्यान आएगा नहीं। आप कोशिश करिएगा जब आपका कॉल आता है और आपको पता चल गया ये एचआर का कॉल है, तो प्लीज कम इनटू अ साउंड प्लेस। एंड साउंड प्लेस में आके उनसे बात करिए और अच्छा से बात करिए। एंड इंग्लिश, आई थिंक इंग्लिश इज अभी, आई थिंक ये वाला चीज हम लोग ने नहीं बोला था। स्किल सेट्स के बारे में बात कर लिया। जितना भी एमएनसी आपका इंग्लिश को अच्छा से देखता है, तो यू मेक श्योर यू हैव अ वेरी गुड इंग्लिश, एटलीस्ट फ्लुएंसी होना चाहिए इंग्लिश में। आई हैव सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा इंग्लिश के ऊपर में। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करूंगी घनश्याम जी। जैसे आपने इंग्लिश के बारे में बताया, मेरा फर्स्ट जॉब लगा था पीडब्ल्यूसी में। पीडब्ल्यूसी में काफी आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, स्पेसिफिकली इंग्लिश, कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभार हमको क्लाइंट से डील करना पड़ता था, यूएस क्लाइंट, और आपको मेल भी करना पड़ता है काफी बार। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है? अभी तो देखिए चैट जीपीटी आ गया, मेरे टाइम पे चैट जीपीटी नहीं था, तो पूरा ग्रामेटिकल एरर नहीं हो रहा, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती थी। तो उस टाइम ऐसा था। और अभी आपको एक टूल मिल गया है कि आप चैट जीपीटी यूज करके भी कर सकते हो, अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, और मेल कैसे फॉर्मली लिखना है वो कर सकते हो। ओके। इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी एज वेल, आई थिंक दे चेक द पर्सनैलिटी। तो जब आप बात कर रहे हो, ग्रीटिंग कर रहे हो, अगर आपका जो प्रेजेंटेशन राउंड होता है तो योर
ड्रेस वेल, वो सब आपका देखेगा ये लोग। आई थिंक अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं होगा तो आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन थोड़ा कभी कभार बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इंग्लिश इज द फर्स्ट थिंग जो आपको इंप्रूव करना चाहिए, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी। बाकी चीज भी जरूरी है, पर ये मेरे को लगता है सबसे जरूरी, जो को इग्नोर करके चलता है बहुत लोग। फ्लुएंसी होना पड़ेगा आपका इंग्लिश में। एक्सेंट के ऊपर भी काम करिए, मतलब आई थिंक ये सब आपको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। ओके। और अगर हम टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो क्या क्या टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड, मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं? टेक्निकल क्वेश्चंस तो डिपेंड करेगा प्रोफाइल के ऊपर में अगेन। मोस्ट ऑफ द प्रोफाइल्स अकाउंटिंग का अगर मैं बोलूँ तो आपका जर्नल एंट्रीज पूछ सकता है, जर्नल एंट्री डीप में भी जा सकता है। पहले बिहेवियर क्वेश्चन में बात करूँ तो लोग आपका पूछ सकता है कि नाइट शिफ्ट में आप काम कर लोगे, फ्लेक्सिबल शिफ्ट, आर यू वर्किंग सैटरडे संडे, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर अगर आप ये कंपनी में ज्वाइन करोगे तो आप हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन दिस फर्म, फिर आपका एक्सपेक्टेशन क्या है सैलरी को लेके। दिस आर द क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई शुड वी हायर यू, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, एंड डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस में क्या पूछना है आपको, ये होगा बीवी टाइप का क्वेश्चन। टेक्निकल में मैं बात करूँ तो टेक्निकल में आपका ये रिकॉर्ड टू रिपोर्ट हो गया। मैं आपको डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंपेयरमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्रूड रेवेन्यू, अनबिल्ड रेवेन्यू, जर्नल एंट्रीज काफी ज्यादा पूछेगा। तो ये आपको अच्छा से आपको रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज पूछ लेता है। तो यूट्यूब का हेल्प लीजिए, बहुत सारे चैनल्स भी है, मटेरियल मिल रहा है, मेरा भी चैनल आप देख लीजिएगा। दैट कैन हेल्प यू। तो मेक श्योर वो अच्छा से करिए। जीएसटी है तो जीएसटी का रिटर्न आपको अच्छा से आना चाहिए, रिटर्न फाइलिंग है। अभी क्या क्या अमेंडमेंट आ रहा है, एक्सेल में आपको वी लुकअप, एच लुकअप, जो भी फंक्शंस है वो पूछ सकता है। तो ऐसे का रोल, एसएपी में आपको टी कोड्स पूछ सकता है। तो अलग अलग प्रोफाइल का अलग, यूएस टैक्सेशन में काफी डिमांड है तो वो अच्छा से पढ़िए। उसका मटेरियल मिलता भी नहीं है आपको, तो वो उसमें भी अपॉर्चुनिटी और पैसा भी अच्छा मिलता है। ऐसे करके आपको अलग अलग प्रोफाइल का पढ़ना पड़ेगा आपको। और एक यस। और चीज मैं बोलूंगा, एक चीज और मैं बोलूंगा, आपका जब इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका शेड्यूल हुआ इंटरव्यू, तो वो लोग बोलेगा आपको कि कैन वी टेक योर इंटरव्यू टुमारो। तो अगर रेडी नहीं हो तो मेरा मानना है कि इनको थोड़ा सा बहाना कर दीजिए और एक दो दिन टाइम मांग लीजिए, क्योंकि एक दिन में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, मैंने देखा है। और वो लोग ज्यादा करके हड़बड़ी, कितना बार हड़बड़ी करेगा कि आपका एक ही दिन में कर लीजिए। तो कोशिश करेंगे अगर बहाना कर सकते, कुछ बहाना हम करेंगे तो आपको फायदा रहेगा। और 2 दिन का टाइम अगर रहोगे तो आप पढ़ पाओगे, और बिना पढ़े दोगे तो फिर मुश्किल है राइट, क्लियर इट्स होना। तो वेरी डिफिकल्ट। मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ ना कुछ बहाना करिए कि पर ये मत बोलिएगा प्रिपरेशन करना है, कोई बीमार है, ये सब बोल के यू ट्राई टू मेक श्योर कि आप 2 दिन का टाइम मांग लो उनसे एक्स्ट्रा। दैट कैन हेल्प यू अलॉट। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो चैनल है स्किल शॉट का, वो प्रिपेयर करता है आपको इंटरव्यू के लिए। काफी सारे वीडियोज है, आप देख सकते हैं कि कैसे इंटरव्यू आप क्रैक कर सके। और एमएनसी का इंटरव्यू के लिए और भी अगर आपको वीडियोस देख रहे हैं कि कैसे आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप घनश्याम जी का भी चैनल देख सकते हैं। जीएस प्राइम बोल के है इनका चैनल। चलिए, तो आगे चलते हैं। और इंटरव्यू में प्रिपरेशन भी हो गया, और हमने अप्लाई भी कर दिया, और शॉर्टलिस्ट भी हो गए, और इंटरव्यू का जो भी उनका क्वेश्चंस है वो भी उन्होंने पूछ लिया। अब जब हम लोगों को ऑनबोर्ड करते हैं तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहता है, आप कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैंने देखा है, इनफैक्ट इन आवर कैंडिडेट में भी ये प्रॉब्लम आया है। ठीक है, व्हाट वी हैव सीन, ओके, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका किधर में सिलेक्शन हो जाता है, फोन पे बोल दिया सिलेक्शन हो गया। पता नहीं आपके साथ ये हुआ है कि नहीं हुआ है, हम लोग का भी रिसेंटली भी होता है। वो आपको बोल देगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, पर आपको मेल में कुछ आया नहीं है। ठीक है, तो जब तक मेल में आपके पास नहीं आता है ना, तब तक आप है ना सेलिब्रेट अर्ली मत करिएगा। ठीक है, तो मेल आना बहुत जरूरी होता है, पहले बात। और जब तक मेल नहीं है तब तक आपको कोशिश करिए कि मेल में आ जाए सारा, यू आर सिलेक्टेड। ठीक है, एक बार आप सिलेक्टेड हो गया, उसके तो डॉक्यूमेंटेशन शायद प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में भी बहुत लोगों को रिजेक्ट कर सकता है। मे बी आपने कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन दिखाया होगा, या स्किल सेट आपने नहीं किया होगा, आपने ऐसे ही दिखा दिया होगा। तो वो वाला चीज आप ध्यान दीजिएगा कि डॉक्यूमेंटेशन सही दीजिए। छोटा छोटा चीज को लेके भी आपका आउट कर सकता है। मे बी आपने मार्क्स गलत लिख दिया हो क्लास 12 का, आई हैव सीन कि उससे भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन सही रखिए, और फिर उसके बाद वो आपका ऑनबोर्डिंग होगा। रेफरेंस वगैरह आपको मांगेगा। फेक सर्टिफिकेट्स अवॉइड करिए, क्योंकि फेक सर्टिफिकेट वगैरह कोई कोई दिखाता है, तो फेक एक्सपीरियंस वगैरह मेक श्योर कि वो बहुत ध्यान दीजिए। वो सब वो लोग ध्यान देता है एमएनसी, क्योंकि आप मुझे को लगता है वो सिलेक्ट हो गया इंटरव्यू में तो उसको ऑफर लेटर मिल जाएगा, पर वो डॉक्यूमेंटेशन जब तक क्लियर नहीं होता इसमें टाइम लगता है। एक और चीज, ये पूरा प्रोसेस के दौरान आपको फॉलो अप करते रहना पड़ेगा एचआर के साथ। मेल में भी करिए, फोन में भी करिए, दोनों चीज में करिए। क्योंकि मैंने देखा ये भी है कि आपको आज बोल दिया सिलेक्ट हो गया, 20 दिन बाद अगर आपने फॉलो अप नहीं किया तो बोला कि वैकेंसी खत्म हो गया, राइट। वैकेंसी खत्म हो गया, ये भी बोल सकता है। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। और अगर आपके पास मेल में अगर सिलेक्शन का है कुछ भी, देन यू कैन डेफिनेटली यूज लिंक्डइन एज अ प्लेटफॉर्म। तो एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, तो दैट हेल्प हर टू गेट द ऑफर लेटर। हाँ, दिक्कत दे सकता है एमएनसी, तो इसलिए आपको ये चीज इंश्योर करना है। क्योंकि क्या होता है ना,
जब आप इंटरव्यू देते हो और आप सिलेक्ट हो जाते हैं ना, उसके बाद वो लोग है ना बाकी जगह भी इंटरव्यू लेते रहता है बाकी कैंडिडेट का, और उनको लगता है अगर बाकी दूसरा कैंडिडेट आपसे बेटर है तो उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। और राइट, तो अचानक से रिटर्न अगर कंफर्मेशन इज वेरी रिटर्न इंपॉर्टेंट इन कंफर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड सारा कंप्लीट करने के बाद ही, हाँ, तो आपको फॉलो अप करते रहना पड़ेगा। आई थिंक 1 महीना भी लग जाता है इसमें, हमसे तो जैसे पेशेंस मेरे भी भी रख। काफी स्टूडेंट का पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है एमएनसी के हाँ द्वारा, जी, हाँ और जी, प्लस हाँ जी। प्रीवियस एम्प्लॉयर से फोन करके पूछा जाता है कि कैसा था उसका बिहेवियर, आपके यहाँ काम यस। किया था या नहीं किया था, क्या सैलरी थी, सैलरी आप गलत नहीं कोट कर सकते। तो ये, और राइट। आपको बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ता है कि सैलरी कितनी मिल राइट। रही थी आपको। तो काफी सारे प्रोसेसेस है, उसके बाद आपका प्लेसमेंट जो है वो फाइनल होता है एमएनसी में। हाँ, और मुझे लगता है ना, अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस कुछ है नहीं ना, तो फेक नहीं दिखाना सही रहता है। ऐसे भी ले लेता है, अगर वो कुछ फेक देख लेता है तो फिर वो नहीं लेता है। अगर फेक भी दिखा रहे हैं तो बहुत ध्यान से दिखाना पड़ता है। मेरे हिसाब से नहीं दिखाना चाहिए कोई भी चीज फेक, और आपके पास ऐसा नहीं भी है। होता है कि आप एमएनसी में एक बार अप्लाई कर दिया, आपका रिजेक्शन हो गया, तो आप 1 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा भी उस पर्टिकुलर एमएनसी में हो सकता है। वो डिपेंड करता है, छह सबका महीना टू एक रूल्स एंड साल हाँ, छह रेगुलेशन महीना रहता टू है। एक साल हाँ, 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 6 महीना से 1 साल होता है। वही चीज है, आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से अच्छा रिलेशन बनाइए, बात कीजिए उनसे कि जब भी आपको फोन आए तो आप प्रॉपरली जो है बता दें। राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम जॉब छोड़े तो एक प्रॉपर हैंड होल्डिंग दे, और सारे प्रॉपर रिलेशन जो है वो मेंटेन रखें। ओके, तो ये सारी चीजें हमने जानी, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन आंसर राउंड से। काफी कुछ आपने बताया घनश्याम जी, काफी कुछ क्लियर हुआ है। मेरा क्वेश्चन जो भी था आपने, जो मैं किसी के सब सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ में मैंने जो पूछा था। अब स्टार्ट करते हैं, आप लोग अपना क्वेरीज जो भी है वो चैट बॉक्स में प्लीज पूछिए, अपना क्वेश्चन जो भी आपको पूछना है। एक चीज और मैं बोलूंगा। एक चीज, जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो ये प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पेशेंस। हाँ, क्योंकि बिना पेशेंस का कुछ होता नहीं है। तो आपको आराम से 90 से 120 दिन भी लग सकता है। किसी का जॉब जल्दी लगेगा तो किसी का 90 से 120 दिन भी लग सकता है, किसी का 6 महीना भी लग सकता है। अगर आप करते रहेंगे, सीकिंग अ जॉब इज ऑल्सो फुल टाइम जॉब, तो पेशेंस रखिएगा। और दूसरा, कॉल्स आएगा धीरे धीरे, और जब कॉल्स भी आता है तो रिजेक्शन भी होगा। तो रिजेक्शन इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन, तो रिजेक्शन से मत डरिएगा। 5 से रिजेक्शन इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन। तो मेक श्योर जस्ट आप फिर से अप्लाई करिए। ईमेल आईडी फोन नंबर बदल के कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी लगा के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछ के करिए पर एक्सपर्ट को। बट द थिंग इज दैट पेशेंस और एबिलिटी टू हैंडल रिजेक्शन एंड मेंटली स्ट्रांग रहिए, क्योंकि आराम से तो जॉब नहीं लगेगा। इंडिया में ऐसे ही कंपटीशन बहुत है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि पेशेंस भी चाहिए। मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। खाली टेक्निकल स्किल हो गया, नेटवर्किंग हो गया, फिर भी नहीं होता है। कभी कभी जॉब मार्केट में जॉब्स कम होता है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो ओके, आई थिंक ये सब चीज अगर आप रखोगे तो जॉब देखना जल्दी लगेगा वो, और अच्छा लगेगा। वेरी ट्रू घनश्याम जी, क्योंकि काफी बार हम ट्राई करते हैं और हमारा प्लेसमेंट नहीं होता, तो हम नहीं इरिटेट होता हो जाते हैं कि हो ही है, नहीं रहा है इरिटेट हो जाता है। प्लेसमेंट। 5 से लेकिन रिजेक्शन काफी कॉमन है, मैंने देखा। तो अगर आपका हो रहा है तो डरिएगा मत, पैनिक मत करिए। यस, सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, क्वेरी कुछ भी है प्लीज चैट चैट बॉक्स में लिखिए। एमएनसी कंपनी में एक ही दिन में सब राउंड लेते हैं? क्वेश्चन है एक, घनश्याम जी। डिपेंड करता है, एक एक दिन में भी ले लेता है कितना बार, और 2-3 दिन में भी ले लेता है। अगर आपका वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है किधर में, तो एक ही दिन में भी ले सकता है लोग। डिपेंड ओके, करता एक क्वेश्चन आया है, डोमेस्टिक कंपनी 3 इयर्स एक्सपीरियंस देन शिफ्ट एमएनसी, सैलरी नेगोशिएबल। देखिए, आपका लास्ट राउंड सैलरी भी आप मेरे को कोट कर सकते हैं यहाँ पर, आप बता दीजिए आपका लास्ट राउंड सैलरी क्या है। अच्छा, एक जन पूछ रहे मिस्टर अग्रवाल, व्हाट्स योर चैनल नेम? इट इज जीएस प्राइम। मैम, एमएनसी कंपनी में इंग्लिश लेवल कैसा होना चाहिए? यस घनश्याम जी, यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस, कि इंग्लिश का लेवल जो है वो कैसा होना चाहिए? आप आपका इंग्लिश, आप इसमें प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। फ्लुएंसी आप बात कर रहे हो तो फ्लुएंसी के साथ बात करने का कोशिश करिएगा, मतलब फ्लुएंसी दिखता है। एंड आई थिंक सो आप फंबल मत करिएगा बीच में ज्यादा, तो इसके लिए वो चीज आपको थोड़ा ध्यान देना है। और एक्सेंट के ऊपर भी काम करिए, आई थिंक ये बाद में फ्यूचर में भी काम आएगा। तो इंग्लिश डेफिनेटली अच्छा करने का कोशिश करिए जितना हो सके। देखिए, इतना जरूरी नहीं होगा कि आपका थोड़ा वो सब गड़बड़ हो गया। मेन है फ्लुएंसी देखता है, कॉन्फिडेंस देखता है, आप कितना फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल रहे हैं। तो फ्लुएंसी के ऊपर में काम करिएगा और फंबल मत करिएगा। एक चीज और आप क्या कर सकते हैं, जब आपको सवाल पूछता है तो पॉज लीजिएगा स्टार्टिंग में। हाँ, 1-2 सेकंड का पॉज लीजिएगा, तब आंसर बोलेगा। क्योंकि जब हम लोग को आंसर पता होता है तो लोग फटाफट बोल देते हैं, पर जिसका आंसर नहीं पता होता है उस टाइम स्टॉप कर देते हैं। तो वहां पर में फिर नर्वसनेस आ जाता है। तो प्लीज टेक योर टाइम, 1 सेकंड या 2 सेकंड टाइम लेके फिर आंसर दीजिएगा। और जब नहीं पता होता तो बोल दीजिए, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस आंसर, या नहीं पता है मुझे। वो भी तो वो कॉन्फिडेंस से लोग दिखता है इंग्लिश में, आप कितना अच्छा से बोल रहे हो। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज इनफ है एमएनसी में अप्लाई करने के लिए, या टैली जीएसटी इंपॉर्टेंट है? थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर आप नॉलेज एक्वायर करोगे तो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका देखिए खाली देखिए जॉब लगाने से नहीं होता, कि जॉब में आपको काम भी करना है उधर में, आपको राइट, पोटेंशियल भी दिखाना है। हाँ, तो इसलिए नॉलेज रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आपको वहां पर में फिर दिक्कत आएगा सर्वाइव करने में जॉब में।
देखिए हम लोग क्या सोचते हैं ना कि हम लोगों को खाली एक लेवल पार करना है, हमको खाली एमएनसी का इंटरव्यू क्रैक करना है, हम एमएनसी में चले गए, फिर हमको कुछ नहीं करना है। ये अपने आप ट्रेनिंग देंगे, सारा चीज वो लोग सिखाएंगे और हमको करना है। लेकिन देखिए अगर आप कुछ सीख के जाते हो ना, आपका स्किल सेट होता है ना, तो वहां पर काम करना काफी आसान हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सेल सीखिए, एडवांस एक्सेल। उसमें वी लुकअप, एच लुकअप, पाइवेट टेबल, इंडेक्स मैच, ये सब सीख के जाइए, डैशबोर्ड सीखिए। तो ये सारा चीज काम आता है और एक हाँ अच्छा मैम। इंप्रेशन देता है कि आप अच्छे एम्प्लॉय हो। राइट। एमएनसी कंपनी में एक बार इंटरव्यू दिया, बाद में नहीं दे सकता, बट एचआर से कांटेक्ट अच्छा रखे तो चलता है क्या पॉलिसी? हाँ, आप अच्छा रिलेशन रखिए से एचआर के साथ हमेशा, तो ये डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको फिर से रिशेड्यूल कराने में इंटरव्यू। वी हैव सीन दैट। देखिए रीशेड्यूल तो ऑब्वियसली हेल्प कर सकता है, लेकिन देखिए एमएनसी का ना सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते ना, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि 6 महीने बाद ही आपका इंटरव्यू होगा या 1 साल बाद ही वापस इंटरव्यू होगा, तो उसी हिसाब से वो लोग लेते हैं। जनरली देखा गया है हाँ ऐसा। हाँ, वो तो है। पर आप अगर, मैं बताना है कि जैसे आप अगर थोड़ा सा अगर मेल आईडी फोन नंबर चेंज करके फिर से देंगे, अगर वो ध्यान में नहीं आया, या वो जो सेम कंपनी है लोकेशन अगर बदल देते हैं, यू चेंज योर लोकेशन, ये एचआर तो आपको पहचानेगा नहीं, तो आप दे सकते हैं इंटरव्यू एंड यू माइट गेट अवे विथ इट। तो वो यू कैन ट्राई इट आउट, पर लोकेशन अलग करिएगा, या जो एचआर अलग होना चाहिए, या प्रोफाइल बदल दीजिए, वो आप कर सकते हैं। टू एमएनसी यूज टैली, शुड आई आंसर दिस घनश्याम जी? हाँ जी। हाँ जी। देखिए एमएनसी जो है वो टैली यूज नहीं करता है, बड़ी कंपनी बहुत कम आप देखोगे कि टैली यूज करेगा, बहुत कम। ज्यादातर यूज होता है एसएपी, ओरेकल, ये सब जो सॉफ्टवेयर है वो यूज होता है। तो एसएपी अगर आप सीखते हो ना, तो वो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, काफी कुछ है उसमें, लेकिन आपको काफी वेटेज देता है आपके सीवी में। क्विक बुक के बारे में कुछ कहेंगे? यस, प्लीज एक्सप्लेन क्विक बुक। डू यू वांट टू आंसर दिस घनश्याम जी? ये आप ये आंसर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसका मेरे को ज्यादा वो नहीं है डीप नॉलेज। ओके। तो क्विक बुक जो है बेसिकली आप देखोगे तो यूएस अकाउंटिंग में काफी काम आता है। बाहर की जो कंपनी है काफी क्विक बुक यूज करती है, और एक्सेल फ्रेंडली है क्विक बुक, क्योंकि एक्सेल से लिंक हो जाता है क्विक बुक। तो अगर आप दुबई टारगेट कर रहे हो, यूएस की कंपनी, यूके की कंपनी को टारगेट कर रहे हो, यूएस अकाउंटिंग में जाना चाहते हो, तो क्विक बुक बहुत रेलिवेंट है। जोहो भी आप सीख सकते हैं, जोहो भी काफी रेलिवेंट हो गया है आजकल। बहुत अच्छा कर रहा है। कैलकाटा में भी काफी अच्छा अभी परफॉर्म कर रहा है, टैली के कंपैरिजन में मेरे को लग रहा है जोहो काफी अच्छा करने वाला है। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर है ना वो काफी इंटीग्रेटेड है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस है। जैसे टैली में क्या है ना, आपका इन्वेंट्री हो गया और आपका अकाउंट्स हो गया, लेकिन क्विक बुक में काफी सारे फंक्शंस है, एसएपी में काफी सारे फंक्शन है, इंटीग्रेशन काफी अच्छा है इसका। हाउ टू प्रैक्टिस इन एसएपी, आप एसएपी का कोर्स ले सकते हैं अगर आप चाहे तो। आप एसएपी थोड़ा, आपको पहले तो सर्वर लेना पड़ेगा और सर्वर में फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर्वर का चार्जेस रहता है एसएपी का। तो सर्वर का डिपेंड करता है, एक तो एस फॉर हाना होता है, एक ईसीसी वर्जन होता है। एस फॉर हाना का जो है 3 मंथ्स का, नियर अबाउट 2300 लगता है सर्वर का। और ईसीसी का 1000 से 1200 तक के बीच में रहता है 3 मंथ्स का एक्सेस। अभी सबसे सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो है एस फॉर हाना। आई थिंक काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। थैंक यू सो मच घनश्याम जी, काफी अच्छा सेशन था, मुझे भी काफी कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच। और हाँ गाइज जी। आप कुछ बोलना चाहोगे इस सेशन के बारे में? एनी वन ऑफ यू अबाउट द सेशन, कि हमारा जो सैटरडे सेशन चल रहा है कैसा लग रहा है आपको? कुछ इम्प्रूवमेंट अगर रिक्वायरमेंट है तो जरूर बताइए कि सैटरडे सेशन को और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड मेरे साथ आप अगर कोई हेल्प चाहिएगा तो मेरे से कनेक्ट आप कर सकते हैं, लिंक्डइन एंड यूट्यूब का मैंने दे दिया, कोई भी हेल्प चाहिएगा तो मैं, ऐसे टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई भी कर देता हूँ, कोई भी आपको हेल्प का भी दरकार पड़ेगा तो, और भी प्लीज कोई क्वेश्चन कनेक्ट होगा तो। विथ हिम वाया लिंक्डइन। ठीक है। और मेरा एक सजेशन ये रहेगा, आप लोग नॉलेज एक्वायर करिए, जितना हो सके नॉलेज एक्वायर करिए। और एक थिंग तब से एक वो मत रखिए, नॉलेज अलग अलग टाइप का एक्वायर करिए। एक बजट की आपका अगर सारा कोर्स भी कर लेंगे तो आजकल 40-50 थाउजेंड के अंदर में सारा कोर्स कर सकते हैं, मतलब आपको हाँ। और सारा और ये जब आप नॉलेज एक्वायर करें तो नॉलेज एक्वायर करने का टाइम में ये मत सोचिए कि ये नॉलेज से मेरा जॉब लग जाएगा। आपका सम टोटल ऑफ सारा नॉलेज एक्वायर किया वो आपको नॉलेज निकालेगा। तो एक पर्टिकुलर एक जैसे हम लोग अगर फॉर एग्जांपल एक एसएपी सीख लिया, एक्सेल सीख लिया, आप एक्सेल सीख के नॉलेज नहीं लगेगा, पर सब कुछ अगर करेंगे, इंग्लिश भी इंप्रूव करेंगे, देन आपको देखना उसका बेनिफिट मिलेगा। तो नॉलेज एक्वायर करिए एज मच एज पॉसिबल, आपका नुकसान कभी नहीं होता नॉलेज एक्वायर करने से, मेरा मानना है। हाँ डेफिनेटली कोर्स का फीस वगैरह थोड़ा सा देख लीजिए, नॉमिनल होना चाहिए वो आपका बजट देख के, पर प्लीज नॉलेज एक्वायर करते रहिए जॉब लगने के नॉलेज बाद भी। आपका ऐसा चीज है, जैसे घनश्याम जी ने बोला हम्म, कि नॉलेज कहीं नहीं जाता है। हाँ जी। जितना आप ले लो, और
इतना कम। आपका फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा वीक है तो आप छोटा सा जॉब पकड़ लीजिए, 5-10 हजार का जॉब पकड़ लीजिए, कोई पार्ट टाइम जॉब पकड़ लीजिए, उससे आप नॉलेज एक्वायर करिए। वी हैव ऑल्सो कम फ्रॉम देयर दैट पोजीशन, प्लीज नॉलेज एक्वायर करिए। एंड जॉब में घुसने के बाद मेरा एक सजेशन और रहता है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, एक डिग्री भी होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में एक डिग्री भी दीजिए, आजकल यूएससीपीए सीए में इस तरह की डिग्री काफी आपको एक्सपोजर देगा फ्यूचर में। तो फ्यूचर के लिए मेरा सजेशन है कि एक बार आप 2-3 साल जॉब कर लेते हैं, ठीक है, अगर कोशिश करिए कि डिग्री भी आप अगर अक्वायर कर ले, आजकल 2-3 साल में एक अच्छा डिग्री मिल सकता है। तो मेरा सजेशन है ये वाला, आपका हेल्प होगा इससे। थैंक यू घनश्याम जी, काफी कुछ पता चला आज हमें कि कैसे हम क्रैक कर सकते हैं इंटरव्यू को। थैंक यू सो मच। आज हम ये हाँ जी, सेशन इतना ही रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है।